जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या है, पितृदोष कैसे लगता है, पितृदोष निवारण हेतु उपाय, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल सर्प दोष के बाद पितृदोष को खतरनाक माना जाता है, क्योंकि पितृदोष में भी व्यक्ति को काल सर्प दोष की तरह ही फल भुगतना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग बनते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग बनते हैं तो व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं और धन दौलत प्राप्त होती है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के सहयोग से कोई अशुभ दोष का निवारण होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कठिन संघर्ष करना पड़ता है और सफलताएं बहुत कम मिलती है। उसका जीवन निराश हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती तो वह आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में उसे पितृदोष कहा गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु लोक पर हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती है। मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा को शांति या मोक्ष नहीं मिलता और जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर करते हैं, मृत्यु के बाद उनकी अंतिम क्रिया पिंडदान, श्राद्ध कर्म श्रद्धा और विश्वास से नहीं करते, उन्हें कष्ट देते हैं। इससे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें शाप देती है। इसी शाप को पितृदोष माना जाता है। नवंबर पर जब सूर्य और राहु की युति हो रही हो तो यह माना जाता है कि यह पितृदोष का संयोग बन रहा है। शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हो। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष हो जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता हो, इस दोष को पितृदोष के नाम से भी जाना जाता है। कुंडली का नौ ग्रह धर्म का ग्रह कहा जाता है। यह पिता का घर भी होता है। अगर किसी प्रकार से नौ ग्रह खराब ग्रह से ग्रसित होता है तो सूचित करता है कि पूर्वजों की इच्छाएं अधूरी रह गई थी। जो प्राकृतिक रूप से खराब ग्रह होते हैं वह सूर्य मंगल शनि कहे जाते हैं और कुछ लग्न ग्रंथि में अपना काम करते हैं, लेकिन राहु और केतु सभी लग्न ग्रंथि में अपना दुष्प्रभाव देते हैं। नवे भाव का मालिक ग्रह नवा भाव चंद्र राशि से और चंद्र राशि से नौवें भाव का मालिक अगर राहु या केतु से ग्रसित हो तो यह पितृदोष कहा जाता है। इस प्रकार का जातक हमेशा किसी न किसी प्रकार की परेशानी में रहता है। उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, वह जीविका के लिए तरसता रहता है। वह किसी न किसी प्रकार से दिमागी या शारीरिक रूप से कष्ट भुगतता है। इसके अलावा पीपल और नीम के पेड़ को काटने से भी यह दोष लगता है। इसलिए अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण के कार्य करने चाहिए। इस अमावस्या तिथि पर कौवा, चिड़िया, कुत्ते और गाय को भोजन करवाना चाहिए। इसके साथ ही पीपल या बरगद के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए, धूप दान करना चाहिए। इससे पितृ तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृदोष निवारण के लिए हर माह की अमावस्या तिथि के दिन पितृओं की पूजा और तर्पण विधि करनी चाहिए। पितृओं को कुश, काले तिल, सफेद फूल और जल से पितृओं के लिए तर्पण देना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर इसकी 7 बार परिक्रमा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए।
इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ तर्पण करना एक अनुष्ठान है जिसमें पूर्वजों का आशीर्वाद और क्षमा मांगने के लिए उन्हें जल अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान एक समर्पित दिन पर पूर्वजों को भोजन और उनके प्रिय व्यंजन अर्पित करना, जो आमतौर पर भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की 16 तिथि में श्राद्ध कर्म होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए गया, वाराणसी या हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों पर जाना और पिंडदान करना। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या की तिथि के दौरान घर के ईशान कोण में मुख्य प्रवेश द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाए। इससे पितृदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही वंशजों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।